गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के सभी पॉसिबल एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है, जो बीपीएससी में आने वाले हैं। ठीक है, अगर बीपीएससी में सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन आते हैं तो इसी 80 एमसीक्यू में से ही रहेंगे। ठीक है, तो अपना शुरू करते हैं। एमसीक्यू एक नंबर से शुरू करते हैं। क्वेश्चन ये है एक नंबर में, सिंधु घाटी के सारे शहरों के घरों में, ठीक है, एक को छोड़कर सारे घरों में साइड प्रवेश द्वार था। निम्न शहरों में से वह शहर कौन है इसमें घरों का प्रवेश द्वार मुख्य सड़क पर था? ऑप्शन एक है चुंदुहाड़ो, ऑप्शन बी है मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन सी है लोथल, डी में है कालीबंगा। इसका आंसर होगा सी, लोथल। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? सबसे बड़ी इमारत पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए में बहुत बड़ी नहाने की जगह, ऑप्शन बी में बड़ा धान्यागार। धान्यागार मतलब विशाल, धान्यागार को बोलते हैं विशाल जहाँ ऐसे रखा रहता है ना अनाज, उसे को धान्यागार बोलते हैं। जहाँ विशाल विशाल अनाज, जहाँ अनाजों का भंडार किया जाता है ना, एक गोदाम। सही वर्ड बोले तो गोदाम, सॉरी गोदाम नहीं गोदाल हो गया, एक मिनट, गोदाम। ठीक है, ऑप्शन सी में है सावा भवन, ऑप्शन डी में आयतकार भवन। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, बड़ा धान्यागार। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस पुरातात्विकविद ने सिंधु लिपि के गूढ़ अक्षरों को सफलतापूर्वक स्पष्ट करने का दावा किया है, जबकि अन्यों ने इस दावे को स्वीकार नहीं किया? ऑप्शन ए में क्या, एम ई एम व्हीलर, बी गॉर्डन क्लाइड, सी ए एम के एम श्रीवास्तव, डी में एस आर राव। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी होगा, एस आर राव। 4 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा के सिंधु स्थल के बाद किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया? यानी हड़प्पा सभ्यता का नाम किसने दिया था? सिंधु सभ्यता के बाद जो नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा वो नाम किसने दिया था? ऑप्शन ए में क्या, सर हो गया, सॉरी ए सर होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, सर एम ई एम व्हीलर। बी ऑप्शन में डॉक्टर एस आर राव, ऑप्शन सी में सर जॉन मार्शल, ऑप्शन डी में डॉक्टर सांखालिया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी होगा, बी फॉर बोथ, डॉक्टर एस आर राव। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्थाओं में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? यानी कौन से जगह पर घर के अंदर ही कुआं मिला है? ठीक है, ऑप्शन ए क्या है हड़प्पा, बी में कालीबंगा, सी में लोथल, डी में है मोहनजोदाड़ो। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। मोहनजोदाड़ो के जहाँ जहाँ लोग घर बनाते थे मोहनजोदाड़ो में, वो अपने घर के अंदर ही कुआं बनाते थे जिससे पानी उन लोग आसानी से निकाल ले। ठीक है, डी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। किस हड़प्पा संस्कृति स्थल से खुदाई में घोड़ों की अस्थियां प्राप्त हुई है? घोड़ों मतलब हॉर्स, HOURS, हॉर्स के अवशेष मिले हैं। सुतकाको, सुतकांगेडोर, सुरकोटदा, रंगपुर। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, सुरकोटदा। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में हाथी दांत के उपयोग के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान रखना है, और जो एमसीक्यू होते हैं ना, इस पर ध्यान रखा कीजिएगा। एग्जाम में ना असत्य लिखा क्वेश्चन आता है, आप लोग ध्यान ना देंगे तो सत्य पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो पढ़ते वक्त भी ध्यान रखना है। तो इसका सबसे आसान तरीका क्या है, जहाँ सत्य असत्य की बात आती है उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा पढ़ते वक्त, ताकि पता चले कि हमें सत्य बताना है कि असत्य बताना है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। ए में क्या है, उस समय हाथी दांत के आभूषण बनाए जाते थे। बी में है उस समय हाथी दांत का कोई उपयोग नहीं होता था। सी में क्या, हाथी के दांत से बनी अन्य वस्तुओं के नमूने भी मिले हैं। डी में उस समय हाथी के दांत से बनी कमियों का उपयोग होता था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल,
उस समय हाथी दांत का कोई उपयोग ही नहीं था। ठीक है, 8 नंबर देखते हैं। प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? नाचती हुई मूर्ति, ठीक है, जिसे नाचती हुई मूर्ति, जिसे जिसे नर्तकी मूर्ति कहा था। ठीक है, हड़प्पा से मिला है ऑप्शन ए में, या बी में मोहनजोदड़ो से, सी में बिलारी से, डी में रायगढ़ से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉल, मोहनजोदड़ो से नर्तकी का मूर्ति प्राप्त हुआ है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक उत्पन्न जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है हुआ है? ठीक है, ऑप्शन आलमगीरपुर से, बी में धौलावीर से, सी में कालीबंगन से, डी में लोथल से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉल, धौलावीरा से। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। युग्म सावधान का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? माने युग्म सावधान का मतलब ये हुआ जोड़ा शवों को दफनाने का। ठीक है, जैसे एक साथ 2 लोगों को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए राखीगढ़ी, बी लोथल, सी हड़प्पा, डी मोहनजोदड़ो। इसका आंसर हो जाएगा सी हड़प्पा। हड़प्पा में 2 लोगों को एक साथ दफनाने का साक्ष्य मिला है। ठीक है, सॉरी हड़प्पा में नहीं, सॉरी लोथल में मिला, हड़प्पा गलत है, हड़प्पा में नहीं लोथल में मिला। ठीक है, हड़प्पा में नहीं लोथल में मिला, सॉरी, बी फॉर बॉल, इसका आंसर बी होगा। ठीक है, लोथल में। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस पशु का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? यानी कौन से पशु का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिले? ए में शेर, बी में घोड़ा, सी में गाय, डी में हाथी। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, सी से गाय। ऑप्शन भी बढ़िया सेट हुआ है, काऊ कभी नहीं सी से होता है, सी ओ डब्ल्यू, और गाय गाय ऑप्शन में भी सी है। ठीक है, तो गाय। 12 नंबर देखते हैं। अपीय सीलों का सर्वाधिक प्रचलित प्रकार कैसा है? चौकोर, गोल, बेलनाकार, अंडाकार। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा चौकोर। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पक्की मीटों के बने हल के प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? ठीक है, ऑप्शन बनवाली, बी में कालीबंगन, सी में राखीगढ़ी, डी में रंगपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बनवाली से पकी हुई मीठे के अवशेष मिले हैं। ठीक है, 14 में देखते हैं क्वेश्चन। आमरी संस्कृति कहाँ पनपी? आमरी जो संस्कृति थी वो कहाँ पनपी थी? कच्छ में, ऑप्शन ए, बी में अफगानिस्तान, सी में बलूचिस्तान, डी में सिंध। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी फॉर दिल्ली, सिंध। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति की बहुसंख्यक मोहरे किससे निर्मित है? जो मोहर थी जिससे व्यापार किया जाता, मोहर लगा के ही व्यापार किया जाता था, तो सबसे अधिक किस से निर्मित थी? ठीक है, ऑप्शन ए में पक्की मिट्टी से, बी में प्रकाशित वस्तु से, सी में अकीर से, डी में सिलखड़ी से। इसका आंसर सिलखड़ी हो जाएगा, डी। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पीय नगरों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है? ठीक है, फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं ना, समझ में आया तो। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पीय नगरों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है? ठीक है, ऑप्शन ए विशाल आकार, बी में विशाल इमारतें, सी में योजनाबद्ध विन्यास, डी में चौड़ी सड़कें। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, योजनाबद्ध विन्यास, मतलब अच्छे तरीके से विकसित। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन आते हैं। हड़प्पा सभ्यता में भवनों का निर्माण किससे किया गया था? तो हड़प्पा सभ्यता में जो घर बने थे वो किस चीज से बने थे? ऑप्शन देखते हैं। ए में ग्रेनाइट, बी में जले हुए ईंटों से, सी में संगमरमर से, डी में सैंडस्टोन से। इसका आंसर बी हो जाएगा, जले हुए ईंटों से। 18 में क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन से वैदिक देवता पशुपति महादेव की हड़प्पा धार्मिक विधि से विकसित हुए हैं? प्रजापति, रुद्र, विष्णु, भूषण। इसका आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल, रुद्र। रुद्र मतलब शिव भगवान। ठीक है, शंकर जी की बात हो रही है। 19 नंबर क्वेश्चन देते हैं। भारत में हाल ही में खोजा गया कौन सा हड़प्पा नगर है?
ऑप्शन ए लोथल, बी कालीबंगन, सी धौलावीरा, डी बनवाली। इसका आंसर हो जाएगा सी धौलावीरा को हाल ही में भारत के अंदर खोजा गया है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा के भग्नावशेषों पर सबसे पहले किसका ध्यान गया? भग्नावशेषों पे किसका ध्यान गया? ए में चार्ल्स मैनसन, डी में डॉक्टर साहनी, सी में एम व्हीलर, डी में एम एस वत्स। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन रहता है। पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से संबोधित किया जाता है? संबोधित 2 बार हो गया, एक बार समझिएगा। सिंधु, नहर-ए सिंध, दरिया ए सिंध, सिंध। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर सी दरिया ए सिंध हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? रजत, टीन, स्वर्ण, कांस्य। तो इसका आंसर हो जाएगा डी कांस्य में पत्थर बोला जाता है। ठीक है, कांस्य में। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसका पूजा करते थे? विष्णु, पशुपति, इंद्र, ब्रह्म। तो सिंधु घाटी के लोग सबसे अधिक पशुपति के पूजा करते थे। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक ही कब्र में तीन मानव कंकाल निकले हैं। ऑप्शन ए में सराय नहार राय से, बी में दमदमा से, सी में महादहा से, डी में लंगनाज से। तो इसका आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल, दमदमा से निकले हैं। निम्नलिखित में किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? चुपनी मांडे से, बी में कांकोरिया से, सी में महादहा से, डी में सराय नहाराय से। इसका आंसर सी हो जाएगा। 26 नंबर देखते हैं। सिंधु सभ्यता संबंधित है प्रागैतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से, उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो इसका आंसर बी फॉर बॉल, आद्य ऐतिहासिक युग से सिंधु घाटी सभ्यता संबोधित किया था। 27 में देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि ऑप्शन ए वह नगरीय सभ्यता थी, उनकी अपनी लिपि थी, उन्हें खेतीहर अर्थव्यवस्था थी, उनका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। इसका आंसर हो जाएगा ए वह नगरीय सभ्यता थी। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्व कारक है। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने की महत्वपूर्ण कारक है लिपि, नगर नियोजन, तंबा, मृदबांड। इसका आंसर हो जाएगा डी मृदबांड। 29 नंबर देखते हैं। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि ऑप्शन इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, सी में इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, डी ऑप्शन में उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? ऑप्शन ए शिलालेख, बी पुरातत्व संबंधी खुदाई, सी बर्तनों की मोहरों पर लिखावट, डी धार्मिक ग्रंथ। इसका आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल, पुरातत्व संबंधी खुदाई। 31 नंबर देखते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन ए हड़प्पा संस्कृति में, बी पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, सी में वैदिक संहिताओं में, डी में चांदी के हाथ सिक्कों में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए हड़प्पा संस्कृति में। 32 नंबर क्वेश्चन रखते हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों को सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ए लाल, बी नीला हरा, सी पांडु, डी नीला। तो इसका आंसर हो जाएगा ए लाल रंग का। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? गाय, हाथी, गेंडा, बाघ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 33 का ए गाय का।
निम्न में से किस एक पुरातत्व से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए हैं? अमरी, मेहरगढ़, कोटदीजी, डी में कालीबंगा। तो इसका आंसर 34 का आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉल, मेहरगढ़ से। 35 नंबर देखते हैं। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। ऑप्शन ए सन्यासी गुफाओं के रूप में, बी मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, सी मंदिर के रूप में, डी ऊंचे पहाड़ के रूप में। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी। मोहनजोदाड़ो में, बी में कालीबंगन में, सी में हड़प्पा में, डी में लोथल में। तो इसका आंसर हो जाएगा 36 का बी, कालीबंगन में। 37 नंबर देखते हैं। सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन देखते हैं। मोहनजोदाड़ो, बी हड़प्पा, सी लोथल, डी कालीबंगन। इसका आंसर हो जाएगा ए मोहनजोदाड़ो से। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, फिर यहाँ देखे, ध्यान रखें, सत्य सत्य में हम उसको राउंड कर लेंगे या हाईलाइट कर लेंगे, जिससे हमको पता रहे कि सत्य बताना है कि असत्य बताना है। ऑप्शन ए में नगरों में नालियों की दृढ़ व्यवस्था की, बी व्यापार और वाणिज्य उत्पन्न दशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 38 का डी, लोग लोहे से परिचित थे, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसका सुमेलन नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बी में लोथल गुजरात, सी में कालीबंगन हरियाणा, डी में रोपण पंजाब। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जो कालीबंगन है वो हरियाणा में सुमेलित नहीं है। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सांस्कृतिक स्थल या उनकी स्थिति संबंधित निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बनवाली हरियाणा, दयामाबाद महाराष्ट्र, डी राखीगढ़ी राजस्थान। इसका आंसर हो जाएगा डी राखीगढ़ी राजस्थान। ठीक है, आज हम लोग 40 ही क्वेश्चन देखेंगे, दूसरे पार्ट में बाकी 40 क्वेश्चन देखेंगे, ताकि वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी तो देखने में भी प्रॉब्लम होगा। तो पार्ट बाई पार्ट रहेगा तो ज्यादा आसान रहेगा देखने में। ठीक है, थैंक यू, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। बाकी बीपीएससी से संबंधित, यूपीएससी से संबंधित नोट्स भी और अपडेट भी इस चैनल पर हम पढ़ाएंगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।